बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी के जीवन परिचय में देखिए, कबीरदास जी भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। भक्ति काल में जो ज्ञान मार्गी शाखा है, उसके प्रतिनिधि कवियों में उनकी गिनती होती है। इनका जन्म संवत 1456 ईस्वी में काशी नगर में हुआ था। यद्यपि यह कोई सर्वमान्य धारणा है, कोई स्पष्ट स्थिति इसके बारे में आज तक अप्राप्य है। इनकी देहावसान जो है संवत 1575 में मगहर में मानी जाती है। जैसा कि कबीरदास का जो लालन पालन है वो मुसलमान परिवार में हुआ था, इसलिए अधिकतर लोग इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में जानते हैं या मानते हैं। कबीरदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे, और रामानंद के शिष्य होने के कारण उनमें हिंदू धर्म के संस्कार भी थे। कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से एक जगह लिखा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि उनके भीतर दोनों ही समाजों के संस्कार जीवंत थे। कबीरदास जी जो हैं आध्यात्मिक उपासक थे, मन की पूजा पर अधिक विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। मंदिर मस्जिदों की पूजा करने की भावना को उन्होंने हे दृष्टि से या तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। कबीरदास भक्ति काल के एक क्रांतिकारी पुरुष थे। हिंदू और समाज दोनों पर ही उन्होंने जो कुरीतियाँ थीं इनके भीतर, दोनों पर ही उन्होंने कटाक्ष किए हैं। उनके व्रत, रोजा और नमाज पर उन्होंने खूब बोला है, जैसे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी की कुछ काव्यगत विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं, तो वो निम्न प्रकार से हैं। कबीर उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। कबीर का जो काव्य है वो आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है। कबीर के साहित्य की जो संख्या है वो लगभग 57 मानी गई है। कबीरदास जी ने गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया निरूपण, नाम स्मरण, सत्संगति, कुसंगति की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी की निंदा, ईश विनय आदि बिंदुओं पर खूब बोला है। कबीर की जो आलोचना पद्धति है वह स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध रही है। और ख़ास बात यह है कि कबीर की जो भाषा है वो सुधुकड़ी भाषा रही है, उसमें अनेक भाषाओं का मेल है। इनके काव्य में यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष जो अलंकार हैं वो अनायास ही आ गए हैं। और सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। देखिए, कबीरदास पाठ्यक्रम के भीतर कबीरदास की कुछ साखियाँ दी हुई हैं, उनको हम आज व्याख्यात करेंगे। कबीरदास की जैसे साखी है, राम नाम के पंतरी देवे को कछुनाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही, पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। उपरोक्त जो पंक्ति हैं वो कबीर की वाड्यमय पुस्तक से ली गई हैं, और इन साखियों में कबीर ने आत्मा संबंधी जो अनुभव हैं उनका वर्णन किया है। और इन साखियों में गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग के संबंध में वर्णन किया है।
देखिए, राम नाम के पंतरे देवे को कछुना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने राम नाम दिया है। क्याले गुरु संतोषिए होंस रही मनमाए। उस राम नाम के समान मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। मेरे लिए वह बहुत मूल्यवान है। देवे को कछुना, मैं गुरु के उस उपकार से उऋण होने को कुछ देना चाहता हूँ, अर्थात गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, लेकिन राम नाम के बराबर कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं कौन सी वस्तु लूँ जिसे गुरु को दे सकूँ और संतोष का अनुभव कर सकूँ। यह जो होश है, उमंग है मेरे मन के भीतर, वो आज तक बरकरार है। मतलब इसका ये है कि गुरु को बदले में कुछ देना चाहते हैं, परंतु देने योग्य वस्तु उनके पास नहीं है। यह मन की इच्छा उनके भीतर ही भीतर रह गई है। पाछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, अर्थात जो लोग वेद की रीतियों के अनुसार जो व्यक्ति चल रहे थे, मैं तो उनके पीछे पीछे अनुसरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ, लेकिन मुझे मेरे सतगुरु मिल गए और उन्होंने जो दीपक ज्ञान रूपी दीपक मुझे दिया, उससे मेरी आंखें खुल गई। तो इन साखियों के भीतर जो कवि ने हैं अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इसी प्रकार आगे की साखियाएँ हैं। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सोजनी बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला आई। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे गुरु मिले जिससे मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ। मैं चाहता हूँ कि वह ज्ञान भुला न दिया जाए। गुरु भी तब प्राप्त हुए जब मेरे लिए ऊपर इससे ईश्वर की कृपा हुई। देखिए, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मुझे मिले। सोजनी बीसरी जाए, मैं उसको कैसे बुला दूँ। जब गोविंद कृपा करी, और गोविंद ने जब कृपा मुझ पर करी तब मुझे वो मिले, तब गुरु मिला आई। कबीर कहे में कथि गया ब्रह्म महेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ और ब्रह्म और शिव ने भी ये कहा है, राम नाम को ही सार तत्व बताया है। राम नाम सत्सार है, सब काहू उपदेश। कबीर स्वयं भी राम नाम को सार तत्व मानते हैं, इसलिए राम नाम ही सार तत्व है, यही सबके लिए उपदेश है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। देखिए, कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि सबको राम नाम अपनाना चाहिए, उसे ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम ही सार है, इसके अतिरिक्त और सब तो दुख देने वाले हैं। सांसारिक विषयों में सुख नहीं मिल सकता। कबीर कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, मन वाणी और कर्म से भगवान का स्मरण करने में ही सार है। जीवन का यही उपयोग है। तो इसमें भी अनुप्रास और यथा संख्य अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगली जो साखियां हैं वो देखिए। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित भई राम बिन सोई काल की पास। तू करता तू भया मुझ में रही न तू, नहीं न हूँ मारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। चकबी बिछड़ी रेन की आई मिलो परिभात, जे जन बिछड़े राम सु ते दिन मिले न रात। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का दास एक ईश्वर नाम की ही चिंता करता है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और उस दास को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है।
जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। अगर कोई व्यक्ति राम नाम के बिना और किसी की चिंतन करता है तो वो काल का पास है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। तू करता तू ही है। इस प्रकार उस ईश्वर के बारे में चिंतन करता हुआ ईश्वर रूप हो गया है। अब मुझ में अपनापन या अहम भाव नहीं रहा है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। अब अहम भाव नहीं रहा है। बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। मैं अब जिधर देखूं उधर मुझे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। अगली पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी बिछड़ी रैन की आई मिलो प्रभात। देखिए, चकवा चकवी में अटूट प्रेम होता है, लेकिन वो रात को एक साथ नहीं रहते। रात को वो बिछड़ जाते हैं और दिन में प्रातः वो फिर आकर के मिल जाते हैं। लेकिन जे जनु बिछड़े राम सु, जो व्यक्ति राम से बिछड़ गए हैं, ते दिन मिले न रात, वो दिन और रात कभी भी नहीं मिल सकते हैं। अर्थात उनका ईश्वर से मिलन कभी भी नहीं हो पाता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। अगली पंक्तियां हैं। बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जिब तर से तुम मिलन को मन नहीं नाही विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन की, मेरी आत्मा बहुत दिनों से ईश्वर से मिलने के लिए बाट जो रही है। जिब तर से तुम मिलन को मन नाही विश्राम, मेरा जी जो है तुम्हारे मिलने के लिए लालायत है और क्षण भर के लिए भी मुझे विश्राम नहीं है। यहूँ तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाम, लेखन करू करंक की, लिखी लिखी राम वठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं शरीर को ही जला डालूं और उसकी भस्म से स्याही बनाऊं, खोपड़ी या सिर की हड्डी की लेखनी बनाऊं और उसकी सहायता से देह की भस्म से बनी स्याही से राम का नाम लिखकर ईश्वर के पास भेजूं। व्यंजना यहाँ ये है कि राम को मुझे दर्शन देने को बाध्य को ध्यान आएगा ही। भक्त यहाँ ईश्वर को दर्शन देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ये गृहिणी आत्मा की दशा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने उक्त जो साखियाँ हैं उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं।